हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रोन टैब के बारे में। क्रोन क्या होता है, क्रोन टैब का यूज कैसे करते हैं, क्रोन टैब का बेनिफिट क्या है और क्रोन टैब को लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद उसको लगाते कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोन की। क्रोन हमारी ये कमांड लाइन यूटिलिटी है। इसमें हम लोग जॉब को शेड्यूल करते हैं। क्रोन में हम लोग जो है रिपीटेड जो टास्क होती है, जॉब होती है, उसको हम लोग क्रोन में लगा के उसको शेड्यूल करते हैं। मान लीजिए कोई भी जॉब को आपको डेली चलानी है, या हर 5 मिनट में चलानी है, या कोई हर मिनट में चलानी है, या वीकली चलानी है, या मंथली चलानी है, उसको आप क्रोन में शेड्यूल कर सकते हो। क्रोन की सर्विस होती है, क्रोन डी होती है, और उसकी पैकेज का नाम होता है क्रोनी होती है। अगर आपको सिस्टम में चेक करना है पैकेज, तो वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा RPM-QVA। उसके बाद यहाँ पे पैकेज का नाम देना पड़ेगा क्रोनी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देगा। और आपको सर्विस चेक करना है तो यूज करना पड़ेगा कमांड systemctl स्टेटस। उसके बाद crondy डॉट सर्विस करोगे या crondy करोगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा स्टेटस। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc cron tab। इस फाइल के अंदर में सारे शेड्यूल जॉब सेव होते हैं। इस फाइल को आप कैट करोगे, कैट etc cron tab करोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा पाथ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको लगाते कैसे हैं। यहाँ पे आपको 5 स्टार दिख रहा है। जो पहला लाइन होता है ये हमारा मिनट होता है। उसके बाद यहाँ पे आवर डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये थर्ड कॉलम पे आप देख रहे हैं, ये हमारा डे ऑफ मंथ होता है। इसमें हमारे ये तारीख डालते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा लाइन में हमारा क्या डालता है, यहाँ पे आपको मंथ डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। उसके बाद हमारा ये पचमा होता है, डे ऑफ वीक होता है। इसमें हमें डालना पड़ता है वीक का जो है दिन डालना पड़ता है, कौन से दिन को चलाना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपको कौन से दिन में चलाना है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को प्लेस कर सकते हो। अगर आप किसी यूजर से चलाना चाह रहे हो तो यहाँ पे यूजर का नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम आएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्रोन टैब को ऑप्शन देख लेते हैं। क्रोन टैब -L करोगे, वहाँ पे लिस्ट कर देगा जॉब करंट यूजर का। उसके बाद क्रोन टैब -R करोगे तो वो रिमूव के लिए यूज होता है, सारे जॉब को रिमूव कर देगा करंट यूजर का। उसके बाद क्रोन टैब -E करोगे तो वो एडिट के लिए यूज होता है करंट यूजर का। अगर आप कमांड यूज करते हैं क्रोन टैब -U, ये सिर्फ रूट यूजर चला सकता है। ये रूट यूजर किसी दूसरे और यूजर के क्रोन जॉब को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे यूजर के क्रोन जॉब को देखना चाह रहे हो तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा क्रोन टैब -L। उसके बाद -U। उसके बाद कौन से यूजर का आप देखना चाह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे राजू के लिए यूज किया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे यूजर के क्रोन टैब को एडिट करना चाहते हो तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा -E और U। अब हम लोग देखते हैं क्रोन की परमिशन। अगर आप किसी यूजर को डिनाई करना चाहते हो क्रोन के लिए तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा etc cron डॉट डिनाई में। अगर आप किसी यूजर को अलाउ करना चाहते हो तो आपको प्लेस करनी पड़ेगी etc के अंदर में cron डॉट अलाउ में करनी पड़ेगी। ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट होती नहीं है, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी फाइल होती है, डिनाई के लिए यहाँ आपको डालना पड़ेगा और अलाउ के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोन की लॉग कहाँ पे बनती है। क्रोन की लॉग आपको मिल जाएगा वेयर के अंदर में, स्पूल के अंदर में क्रोन करोगे तो वहाँ पे आपको ये लॉग मिल जाएगी क्रोन की। ठीक है, ये देखिए मैंने इस बात पे जाके यहाँ पे टेल किया हुआ है, तो ये हमें क्रोन की लॉग से हमें यहाँ पे दिख गए हैं। अगर आप किसी और जगह रीडायरेक्ट करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे TMP पे किया है। ठीक है, ये मैंने क्रोन लगाया है, एवरी मिनट पे लगाया है, और मैंने इसकी लॉग लिया है TMP के अंदर में लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी क्रोन जॉब लगाई है, ये एवरी 15 मिनट पे चलेगी। अगर आप किसी यूजर के अंदर में लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप दे सकते हो उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ, और किसी यूजर पे चलाना चाह रहे हो उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट। जैसे देखिए ये मेरी पहली क्रोन जॉब का यहाँ पे आउटपुट आ गया है, हर एक मिनट पे आ रहा है यहाँ पे आउटपुट हमारा। ये इको कर रहा है हमारा डेट को। ठीक है, ये 53 का चल गया है, यहाँ 54 का चल गया है, एक मिनट पे चल रही है। उसके बाद आप किसी जॉब को डेली लगाना चाह रहे हो तो वो भी आपको लगा सकते हो। etc cron डॉट डेली के अंदर में आपको प्लेस करनी पड़ेगी।
अगर आप आवरली लगाना चाह रहे हो तो इसके अंदर में प्लेस करनी पड़ेगी, और आप मंथली करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आप वीकली करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूँ आपको क्रोन जॉब लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइल देख लेते हैं, कैट etc। उसके बाद यहाँ पे क्रोन टैब करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा पाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन हमारे सारे आ गए। अब हम लोग रूट पे लगाते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं रूट से कोई हमारी क्रोन जॉब लगी है क्या। तो उसके लिए कमांड यूज करना पड़ेगा, क्रोन टैब -l। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक क्रोन लगाई हुई थी, ठीक है। मैं इसी को दिखा देता हूँ, ये अभी हैश किया हुआ है, इसको एनेबल कर लेते हैं। तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा क्रोन टैब -e। यहाँ पे इसको हैश को हटा देते हैं। ये हर एक मिनट में हमें डेट दिखाएगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रोन टैब को रिस्टार्ट कर देते हैं, systemctl। उसके बाद रिस्टार्ट क्रोन डी। स्टेटस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्टेटस ये देखिए रनिंग है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्रोन हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसकी आउटपुट आएगी हमारे टीएमपी के अंदर में आएगी, इस फाइल के अंदर में आएगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टेल करते हैं, -f करते हैं और यहाँ पे पाथ दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये आउटपुट आना शुरू हो गया हर एक मिनट पे। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।